जब भी तुम किसी से मिलती हो या किसी रूम में एंटर करती हो तो क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? तुम सोचोगी तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे शूज या तुम्हारा फेस, लेकिन सच ये है कि सबसे पहले लोग तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल नोटिस करते हैं। हाँ, तुम किस तरह चलकर रूम में एंटर करती हो, तुम्हारा पोस्चर कैसा है, तुम्हारे कदमों में कॉन्फिडेंस है या नहीं, ये सब लोग बिना कुछ बोले ही नोटिस कर लेते हैं। और अगर सच कहूँ तो 90% से ज्यादा लोग गलत तरीके से वॉक करते हैं। तुम भी इसे ऑब्जर्व कर सकती हो। किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाओ, लोगों के वॉकिंग स्टाइल को ध्यान से देखो। किसी के कदम बहुत तेज या बिखरे हुए होंगे, किसी का पोस्चर झुका हुआ होगा और किसी का वॉक इतना ऑकवर्ड होगा कि वो फनी भी लग सकता है। लेकिन अब जरा किसी लीडर या मॉडल को चलते हुए देखो, उनकी वॉक में एक रिद्म होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है कि लोग बिना कोशिश किए ही उन्हें नोटिस करने लगते हैं। वो सिर्फ अपने चलने के तरीके से ही पूरे रूम का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल अभी इतना पावरफुल नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे तुम अपने वॉक स्टाइल को क्लासी, कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव बना सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप बताने वाली हूँ जो तुम्हारी वॉक और बॉडी लैंग्वेज को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन, बॉडी पोस्चर। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने सिर्फ इस एक स्टेप को सही कर लिया तो तुम्हारी वॉक और पर्सनालिटी दोनों इंस्टेंटली चेंज हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी पोस्चर की। देखो, लोग तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हारे बॉडी पोस्चर को नोटिस करते हैं। अगर तुम चलते समय झुक जाती हो, शोल्डर नीचे कर लेती हो या हाथों को क्रॉस करके खड़ी रहती हो, तो ये तुम्हें लो कॉन्फिडेंस और इनसिक्योर दिखाता है। इसीलिए आज से ही झुक कर चलना अवॉइड करो। जैसे ही तुम सीधा चलना स्टार्ट करती हो, चेस्ट ओपन रखती हो, शोल्डर स्ट्रेट और रिलैक्स रखती हो, तो तुम्हारी होल पर्सनालिटी अलग दिखने लगती है। एक छोटा सा ट्रिक तुम यूज कर सकती हो। जब भी तुम वॉक करो या कहीं बैठो तो इमेजिन करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक इनविजिबल थ्रेड तुम्हें ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली तुम्हें स्ट्रेट पोस्चर में ले आता है। ध्यान रखो, तुम्हारा हेड न ज्यादा ऊपर होना चाहिए न ज्यादा नीचे, बस नेचुरली सामने की तरफ देखो और अपने हाथों को नेचुरली मूवमेंट में रहने दो। उन्हें जबरदस्ती स्टिफ मत करो। लेकिन एक बात याद रखो, हाथों का मूवमेंट शोल्डर से नहीं बल्कि एल्बो से हल्का सा स्विंग होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने फेस पर हमेशा थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड और लाइट स्माइल रखो। इतना भी सीरियस मत बनो कि तुम एरोगेंट लगो। बी काइंड, बी हम्बल और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करो, क्योंकि तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारा बॉडी पोस्चर ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन देता है। अब दूसरा स्टेप है वॉक विद डायरेक्शन। बहुत लड़कियां चलते समय बस चल रही होती है, जैसे उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। उनके पैर कभी बाहर की तरफ कभी अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं और उनकी वॉक थोड़ी मेसी लगती है। लेकिन कॉन्फिडेंस लड़कियां ऐसी नहीं चलती। जब भी तुम वॉक करो तो इमेजिन करो कि तुम एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही हो। तुम्हारे कदम उसी डायरेक्शन में होने चाहिए जहाँ तुम जाना चाहती हो। जब तुम्हारी वॉक में क्लियर डायरेक्शन होता है तो तुम्हारी पर्सनालिटी में भी एक तरह का लीडरशिप कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगता है। अब तीसरा स्टेप, फिक्स योर शोल्डर। कई लड़कियां चलते समय अपने शोल्डर आगे की तरफ झुका लेती है और बिना बोले ही वीक दिखने लगती है। बट कॉन्फिडेंस लड़की एक सिंपल चीज करती है, वो अपने शोल्डर को स्ट्रेट और रिलैक्स रखती है, न ज्यादा टाइट न ज्यादा लूज, बस शोल्डर थोड़ा पीछे, चेस्ट ओपन और स्ट्रेट पोस्चर। एंड ट्रस्ट मी, ये छोटा सा चेंज तुम्हारी होल प्रेजेंस को इंस्टेंट और पावरफुल बना देता है। अब बात करते हैं एक ऐसे चीज की जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हैंड मूवमेंट। जैसे उन्हें मूव करने की परमिशन ही नहीं है। और कुछ लड़कियां इतना ज्यादा अपने हाथों को मूव करती है कि उनकी वॉक ऑकवर्ड लगने लगती है। कॉन्फिडेंस लड़कियां एक सिंपल रूल फॉलो करती हैं, वो अपने हैंड को नेचुरल मूवमेंट में रहने देती है। जब भी तुम वॉक करो तो अपने हैंड को एल्बो से हल्का सा स्विंग होने दो। ध्यान रखना, मूवमेंट शोल्डर से नहीं बल्कि एल्बो से होनी चाहिए। जब हैंड नेचुरल तरीके से मूव करते हैं तो तुम्हारी वॉक एफर्टलेस लगती है और लोगों को लगता है कि ये लड़की कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस है। स्टिफ बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस को कम कर देती है, बट नेचुरल मूवमेंट पर्सनालिटी को क्लासी बना देता है। अब जो अगला स्टेप है वही असली डिफरेंस क्रिएट करता है ऑर्डिनरी वॉक और कॉन्फिडेंस वॉक के बीच।
अब 5वां स्टेप है वॉक विद पर्पस। बहुत लड़कियां ऐसे चलती हैं जैसे उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। कभी बहुत तेज चलना, कभी अचानक स्लो हो जाना, ये सब दिखाता है कि वो कितनी नर्वस या कंफ्यूज्ड है। बट कॉन्फिडेंट लड़कियां अलग तरह से वॉक करती हैं। उनकी वॉक में एक पर्पस होता है, एक क्लियर डायरेक्शन होता है। उनकी स्पीड ना तो तेज होती है और ना ही स्लो, बस एक बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड स्पीड होती है जो ये दिखाती है कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रही है। जब भी तुम पर्पस के साथ चलती हो तो लोग ऑटोमेटिकली फील करते हैं कि इस लड़की में लीडरशिप वाली क्वालिटी है और यही चीज तुम्हारी पर्सनैलिटी को ऑर्डिनरी से पावरफुल बना देती है। अब अगला स्टेप है आई फॉरवर्ड। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी पर्सनैलिटी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। कई लड़कियां चलते समय बार बार नीचे देखने लगती हैं, कभी फोन में, कभी जमीन पे, और ये हैबिट बिना बोले ही दिखा देता है कि तुम कितनी अनकंफर्टेबल हो। लेकिन कॉन्फिडेंट लड़कियां हमेशा आई फॉरवर्ड रखती हैं। जब भी तुम सामने देखकर चलती हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खुद कहती है आई नो वेयर आई एम गोइंग। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को घूरती रहो, बस नेचुरली सामने देखो और इन्वायरमेंट को कामली ऑब्जर्व करो। तुम्हारी आई फॉरवर्ड होती है तो तुम्हारी प्रेजेंस में एक पावरफुल कॉन्फिडेंस दिखाई देती है और यही वो डिफरेंस है जो ऑर्डिनरी वॉक को पावरफुल वॉक में बदल देता है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप है हाउ यू कैरी योरसेल्फ। देखो, पर्सनालिटी सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि तुम कैसे चलती हो या कैसे खड़ी होती हो। असल पर्सनालिटी इस बात से बनती है कि तुम खुद को कैसे कैरी करती हो। कई लड़कियां अच्छे कपड़े पहन लेती है, अच्छा वॉक भी करती है, बट फिर भी उनका प्रेजेंस उतना पावरफुल नहीं लगता, बिकॉज रियल कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। जब तुम खुद पर बिलीव करती हो, अपने आप को रिस्पेक्ट देती हो, तो वही कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देने लगता है और तब तुम्हें लाउड होने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम बस नॉर्मली वॉक करती हो, नॉर्मली बात करती हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। एंड रिमेम्बर दिस, कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना और खुद को प्राउडली कैरी करना। और जब तुम ये सीख जाती हो तो तुम्हारी होल पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली ऑर्डिनरी से पावरफुल बन जाती है। और लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा था, लेकिन लोग हमेशा याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया था और तुमने खुद को कैसे कैरी किया था। इसीलिए अगली बार जब भी तुम किसी रूम में एंटर करो तो बस ये याद रखना, तुम्हारी वॉक ही तुम्हारा आइडेंटिटी है। सीधा पोस्चर, काल्म कॉन्फिडेंस और पर्पस के साथ उठाया हुआ हर एक कदम, क्योंकि असली पर्सनैलिटी हर बार कपड़ों से नहीं बनती। पर्सनैलिटी बनती है तुम्हारे कॉन्फिडेंस से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से और उस एटीट्यूड से जिसके साथ तुम दुनिया के सामने चलती हो। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और लाइफ हर दिन थोड़ा और ग्लो करे तो ग्लो वाइफ फैमिली के साथ जुड़े रहो ताकि तुम्हारी लाइफ भी हर दिन थोड़ी और ग्लो कर सके।